उत्तर प्रदेश के लाखन गांव में एक ऐसा सरकारी स्कूल था जिसके पास जाने से भी लोग डरते थे। कहते हैं उस स्कूल के कमरा नंबर 7 में आज भी कोई रोता है और जिसने भी उस कमरे का दरवाजा खोला वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। सरकार ने कई साल बाद उस गांव में एक नया अध्यापक भेजा। नाम था अभय। शहर से आया अभय पढ़ा लिखा और समझदार इंसान था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब वो गांव पहुंचा तो लोगों ने उसे अजीब नजरों से देखा। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, बेटा तुम नए हो क्या? हाँ बाबा, मैं यहाँ स्कूल में पढ़ाने आया हूँ। ये सुनते ही वहां खड़े लोगों के चेहरे उतर गए। एक छोटा लड़का डरते हुए बोला, मास्टर जी वहां मत जाइए, उस स्कूल में चुड़ैल रहती है। अभय हल्का सा मुस्कुराया, तुम लोग बेकार की बातें करते हो, भूत वूत कुछ नहीं होता। गांव वालों ने उसे रास्ता बता दिया। कुछ देर बाद अभय उस स्कूल के सामने खड़ा था। पूरा स्कूल जंगल बन चुका था। चारों तरफ ऊंची घास, टूटी खिड़कियां, दीवारों पर काले निशान। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई आया ही ना हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी स्कूल के बीचों बीच बना एक कमरा, जिसके ऊपर लाल रंग से लिखा था कमरा नंबर 7। अभय ने गांव वालों की मदद से पूरा स्कूल साफ करवाया। धीरे धीरे स्कूल फिर नया दिखने लगा। लेकिन सफाई करने वालों ने एक कमरे को हाथ तक नहीं लगाया। कमरा नंबर 7। अभय ने पूछा, यह कमरा साफ क्यों नहीं किया? एक आदमी कांपती आवाज में बोला, मास्टर जी यहीं एक लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। 3 दिन तक किसी को पता नहीं चला। जब बदबू आई तब लोगों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर एक लड़की पंखे से लटक रही थी। उस दिन के बाद रात में उस कमरे से रोने की आवाज आने लगी। लोगों ने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन अभय ने किसी की बात नहीं मानी। उसने बच्चों का एडमिशन शुरू किया। धीरे धीरे गांव के बच्चे स्कूल आने लगे। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। एक रात अभय स्कूल में अकेला बैठा रिकॉर्ड बना रहा था। तभी अचानक अभय रुक गया। आवाज कमरा नंबर 7 से आ रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन उसमें एक छोटा सा छेद था। अभय ने अंदर झांका और उसका खून जम गया। अंदर एक लड़की जमीन पर बैठी थी। उसके लंबे बिखरे बाल, गंदे कपड़े और सफेद डरावनी आंखें। अचानक वो लड़की धीरे धीरे अपना सिर उठाती है और सीधे उस छेद की तरफ देखने लगती है। अभय डर गया, लेकिन उसने सोचा कोई लड़की अंदर छुपी होगी। अगले दिन गांव वालों ने उसे चेतावनी दी। गांव वाला, मास्टर जी कमरा नंबर 7 मत खोलना, वो चुड़ैल उसी कमरे में रहती है। लेकिन अभय नहीं माना। उसने तय किया आज रात वो दरवाजा खोलेगा। रात के 12 बजे अभय चाबी लेकर कमरे के सामने पहुंचा। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दीवारों पर खून के निशान थे। छत से टूटा पंखा लटक रहा था और कमरे के बीच में वही लड़की खड़ी थी। लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। उसके पैर उल्टे थे, चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बह रहा था। किसने खोला? मेरा कमरा। अभय डर कर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा स्कूल उसकी चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह गांव वाले स्कूल पहुंचे तो कमरा नंबर 7 खुला हुआ था और अंदर अभय का शव पंखे से लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था और दीवार पर खून से लिखा था कमरा नंबर 7 कभी मत खोलना। कहते हैं आज भी रात 12 बजे
उस स्कूल से रोने की आवाज आती है। कमरा नंबर 7 के पास जाए तो अंदर से एक आवाज सुनाई पड़ती है, तूने बहुत गलत किया कमरा नंबर 7 खोलकर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस तरह की हॉरर वीडियो पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।